नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम प्रतिशतता परसेंटेज चैप्टर से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे एक ट्रिक के माध्यम से, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी इत्यादि में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला आप देखते हैं दोस्तों इसमें कि इस वीडियो में आपको हम प्रतिशत वृद्धि एवं प्रतिशत कमी दोनों पर आधारित प्रश्नों को हल कराएंगे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला ट्रिक है दोस्तों कि यदि x प्रतिशत तथा y प्रतिशत दोनों वृद्धि प्रतिशत हों तो कुल वृद्धि प्रतिशत बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि जहां अगर वृद्धि लिखा है उसका मतलब होता है प्लस, और यदि कमी लिखा है तो उसका मतलब है माइनस। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या है कि x प्लस वाई, यानी यहां पे प्लस लग जाएगा, दोनों वृद्धि है, और प्लस प्लस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, तो एक्स वाई अपन ये 100। ये पहला ट्रिक है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। दूसरा देखते हैं दोस्तों कि यदि x प्रतिशत तथा y प्रतिशत दोनों कमी प्रतिशत हो तो कुल कमी प्रतिशत, यानी दोनों माइनस हैं, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, कमी का मतलब माइनस है। ठीक है, तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस माइनस का जो मल्टीप्लाई होगा वह प्लस हो जाएगा, एक्स वाई अपन 100। ठीक है, तीसरा देखते हैं दोस्तों, यदि x प्रतिशत तथा y प्रतिशत क्रमशः वृद्धि प्रतिशत तथा कमी प्रतिशत हो तो वृद्धि या कमी प्रतिशत। दोस्तों, यदि एक वृद्धि प्रतिशत हो और एक कमी प्रतिशत हो, यानी एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो प्लस माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो माइनस होगा, एक्स वाई अपन 100। ठीक है, इसको हल करेंगे दोस्तों, और यदि मान धनात्मक यानी पॉजिटिव होने पर प्रतिशत वृद्धि तथा ऋणात्मक होने पर प्रतिशत कमी होगी। ठीक है, यानी इसको हल करिएगा दोस्तों। अगर मान धनात्मक में आता है तो इसका मतलब होगा कि उस प्रश्न में प्रतिशत वृद्धि हो रही है, और यदि इसको हल करने पर मान ऋणात्मक आता है इसका मतलब कि उसमें कमी हो रही है। ठीक है, प्रतिशत कमी हो रही है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, यदि x प्रतिशत तथा y प्रतिशत क्रमशः कमी प्रतिशत तथा वृद्धि प्रतिशत हो तो वृद्धि या कमी प्रतिशत। दोस्तों, यह चीज ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों वृद्धि प्रतिशत होता है दोस्तों तो उस कंडीशन में हमेशा वृद्धि होती है। दोनों अगर कमी प्रतिशत है तो उस कंडीशन में हमेशा कमी होती है। और यदि एक वृद्धि हो और दूसरा कमी हो, चाहे एक कमी हो दूसरा वृद्धि हो, तो उस समय इसके मान को हम निकालेंगे, माइनस एक्स प्लस वाई और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई अपन 100। ठीक है, यदि इसका मान धनात्मक पॉजिटिव होने पर प्रतिशत वृद्धि तथा ऋणात्मक होने पर प्रतिशत कमी होगी। ठीक है, यदि इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, और यदि इसका मान धनात्मक आता है तो प्रतिशत वृद्धि होगी, और यदि ऋणात्मक आता है तो प्रतिशत कमी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं इस पर आधारित। एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है, तो सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। ठीक है, यानी आपका यहाँ पे x कितना है दोस्तों, प्लस 25 है, यानी 25% की वृद्धि कर रहा है, और y कितना है दोस्तों 20%, यानी ये भी आपका प्लस है, यानी दोनों मान हमारा वृद्धि हो रहा है। तो ठीक है,
तो वृद्धि प्रतिशत, जब दोनों वृद्धि होता है दोस्तों तो हमेशा वृद्धि ही होगा, और इतना प्लस इतना, ठीक है। यानी 25 प्लस 25 एक्स वाई प्लस एक्स वाई, यानी सॉरी दोस्तों यहाँ पे 20 है, 25 गुणे 20 बटा में 100। इसको हल कर देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका दोस्तों 45 प्लस आपका यहाँ से हो जाएगा 20 पाँचे 100, 50 25, ठीक है। 45 और प्लस 5, यानी आपका 50% की वृद्धि होगी दोस्तों, ठीक है। यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी समानांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाता है, जबकि उसके ऊंचाई को 40% घटाया जाता है, तो समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। इस प्रकार के प्रश्नों को भी दोस्तों इसी ट्रिक पे हम हल करेंगे। यानी x आपका कितना है दोस्तों, यहाँ पे -50% की कमी की जाती है, और y कितना है दोस्तों, यहाँ पर भी कमी ही की जाती है 40% की, ठीक है। तो हमारा इसमें जब दोनों कमी हो दोस्तों तो हमेशा कमी होगा, -50 -40 प्लस 50 गुणे 40 बटा में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ऐसे कट गया। ये हो जाएगा दोस्तों 5 4 9, यानी 90 प्लस 5 चौके 20, यानी इसमें से ये घटेगा तो -70, ठीक है। यानी -70 का मतलब होता है दोस्तों कि 70% की कमी। माइनस जो है कमी को दर्शाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए सही उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि एक संख्या के मान में 20% बढ़ोतरी की जाए तथा फिर 20% कमी की जाए तो संख्या के मान में क्या परिवर्तन होगा। यानी यहाँ पर x जो है दोस्तों वह +20% है, यानी उसमें बढ़ोतरी की जा रही है, और जो y है दोस्तों वह -20% है, यानी उसमें कमी की जा रही है। तो मान में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। तो इसका मान निकालते हैं, प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगा इसमें देखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, ये प्लस है तो 20 माइनस 20, अब प्लस माइनस है दोस्तों तो यहाँ पे माइनस होगा, यानी 20 गुणे 20 बटा में 100, ठीक है। ये दोस्तों प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी 2 दूनी के 4, यानी -4 आया दोस्तों। इसका मतलब है कि 4% की कमी होगी, ठीक है। तो पूरे में आपका 4% की कमी होगी, यानी 4% की कमी आपका ऑप्शन डी सही उत्तर है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेशर कुकर के मूल्य में 20% की कमी होने से उनकी बिक्री 40% बढ़ गई हो तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। यानी यहां पे देखिए दोस्तों, जो x का मान है वह -20% है, ठीक है, और जो y का मान है वह +40% है, ठीक है। यहाँ पे 40% बढ़ गई और यहाँ पे 20% की कमी हो गई। तो अब मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका पहले हम मान निकालते हैं। तो -20 प्लस 40 प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 20 गुणे 40 बटा में 100, ठीक है। इससे ये कट जाएगा दोस्तों और ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 20 घटेगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 20, और यहाँ पे -4 दूनी के 8, यानी 12,
ठीक, यानी 12 प्लस में आ रहा है दोस्तों, इसका मतलब जो है कि 12% की हमेशा इसमें वृद्धि होगा। प्लस में मान आएगा तो वृद्धि, माइनस में मान आएगा तो कमी, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन। किसी व्यक्ति के वेतन में 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया, तो आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन है, ठीक है, यानी x का मान कितना है दोस्तों, इसमें कमी है यानी 25%, और y का मान कितना है, बढ़ा दिया जाता है यानी कि आपका +25 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा निकालते हैं दोस्तों। पहले देखते हैं, -25 +25 प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 25 गुणे 25/100, ये इससे कैंसिल हो गया। 25 संयम 625 हो जाएगा दोस्तों, माइनस लगेगा 100, यानी कि आपका कितना आ गया, -6.25। इसका मतलब है दोस्तों कि 6.25 माइनस है तो इतना प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है, यानी आपका जो ऑप्शन सी है वह सही उत्तर है दोस्तों। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए, यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में निम्न में से कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ x का मान कितना है, +25%, ठीक है। y का मान कितना है दोस्तों, -20%। यहाँ घट जाए तो माइनस लगेगा और बढ़ जाए तो प्लस हो जाएगा। तो अब इसके मान में क्या परिवर्तन होगा दोस्तों, देखते हैं। अब +25 -20 प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 25 गुणे 20/100, ठीक है। इसको हल करेंगे दोस्तों तो 5 आ जाएगा, माइनस 25 में से 20 जाएगा तो 5। अब यहां देखिए, 25 चौके 100 और 4 5 20, यानी -5 यहां भी आ गया दोस्तों, ठीक है। अब क्या होगा, तो ये प्लस और ये माइनस दोनों कट के 0, यानी आपका ऑप्शन सी सही उत्तर है दोस्तों कि उसके क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। चलिए दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन को हल कराते हैं और अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। दोस्तों आपको मालूम है कि जो आपका वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया का जो फार्मूला होता है वह πr² होता है, यानी उसमें त्रिज्या 2 बार शामिल होती है, ठीक है। यानी कि जो x और y दोनों का जो मान है इसमें वो 50% है, यानी x बराबर भी 50 है और y बराबर भी 50 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, क्योंकि जब दोनों प्रतिशत वृद्धि होता है तो उसका मान हमेशा वृद्धि में ही आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 + 50 + 50 गुणे 50/100, ठीक है। ये 50 50 100 + 50 25, यानी 125% की वृद्धि होगी दोस्तों। उसके क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि हो जाएगी, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर है दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तथा इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें।
दोस्तों, और अधिक वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।